सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का सीरीज़ का शेड्यूल इंडिया का आ चुका है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, और शायद ये काफ़ी जल्दी बता रहा हूँ। शायद किसी और ने, मतलब बहुत कम लोगों ने अभी तक आपको ये अपडेट दी होगी शायद, या फिर कुछ ने तो दी ही नहीं होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इंडिया को जो पहली सीरीज़ अपनी खेलनी है वो, जी हाँ गाइस, जो अभी इंडिया इंग्लैंड जा रही है तो वही सीरीज़ है। वो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी। और फिर जो ये सीरीज़ है, और कोई बदलाव नहीं आया। पॉइंट्स टेबल वैसे ही रहेंगे, पॉइंट्स वैसी, मतलब पॉइंट्स वैसे ही रहेंगे। पॉइंट्स टेबल का तो पता नहीं, पॉइंट्स वैसे ही मिलेंगे। वही 5 मैचों की सीरीज़ है तो 120 से डिवाइड करा जाएगा। एक एक मैच के बेसिस पे आपको पॉइंट मिलेगा। तो गाइस, कुछ भी मतलब आईसीसी ने बदलाव ही नहीं किया। ये तो मेरा काफ़ी मूड ख़राब हो गया। चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। अभी वीडियो में पहले बात कर लेते हैं दूसरी सीरीज़ की। तो गाइस, जो दूसरी सीरीज़ है वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हाँ गाइस, न्यूजीलैंड आ रही है इंडिया। तो गाइस, ये देखने में बड़ा ही मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है। मैं बता दूँ कब आ रही है न्यूजीलैंड इंडिया। न्यूजीलैंड आ रही है नवंबर दिसंबर में। जी हाँ गाइस, 2 टेस्ट मैच खेलने नवंबर दिसंबर में आ रही है न्यूजीलैंड। 2 टेस्ट ही मैच होंगे और बड़ी मज़ेदार होगी ये सीरीज़। तो गाइज़, चलते हैं आप तीसरी सीरीज़ की तरफ। तो गाइज़, जो तीसरी सीरीज़ है वो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी हाँ गाइज़, ये सीरीज़ खेलने के लिए इंडिया को साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। और ये सीरीज़ होगी सिर्फ 3 टेस्ट मैचों की। जी हाँ गाइज़, सिर्फ तीन तीन ही टेस्ट मैच होंगे इस सीरीज़ में। और ये होगी दिसंबर से जनवरी के बीच में। फिर जो अगली सीरीज़ है वो होगी इंडिया में, और वो होगी इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ये सीरीज़ होगी सिर्फ 3 टेस्ट मैचों की, और श्रीलंका को इंडिया में आना है। और इंडिया को इंडिया में हराना तो ये तो बहुत मुश्किल बात है। तो खैर, मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। इंडिया की बी सी कोई भी टीम बना लीजिए, वो मतलब बहुत मजबूत टीम है। चाहे तो आपने देख लिया था, वो ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को हरा दिया था हमारी इंडिया की बी टीम ने। तो ये जो सीरीज़ है ये होने वाली है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फरवरी और मार्च में। तो 3 टेस्ट मैच होंगे। तो इसके बाद चलते हैं आगे। तो आगे जो सीरीज़ है वो, जी हाँ गाइस, जिस सीरीज़ की बात मैं अभी कर रहा था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये सीरीज़ होगी अक्टूबर नवंबर में। तो ये पिछले साल, अगले साल का अक्टूबर नवंबर है, यानी 2022 का अक्टूबर नवंबर। तो गाइज़, यहाँ पे जो सीरीज़ होगी 2022 अक्टूबर नवंबर में, ये होगी 4 टेस्ट मैचों की। अब इसमें जो सरप्राइज़ एलिमेंट ये है कि ये जो सीरीज़ है वो होने वाली है इंडिया में। जी हाँ गाइज़, ये भी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये वाली सीरीज़ भी। तो आगे चलते, तो फिर आगे इंडिया को जाना है बांग्लादेश। जी हाँ गाइस, इंडिया को बांग्लादेश जाना है, और वहाँ पे तो इंडिया आराम से जीत जाएगी। 2 ही मैचों की सीरीज़ होगी ये भी, 2 शायद 3, मैं भूल गया। तो ये होगी 2022-23 के बीच में। तो गाइस, ये सीरीज़ भी इंडिया जीत सकती है। तो गाइस, चलिए अब बात करते हैं हम इंडिया के विनिंग परसेंटेज की, जो इस साल काफ़ी अच्छा रहा। तो वो तो खैर छोड़िए, अब मैं आपको बता देता हूँ इंडिया को कितने मैचेस खेलने हैं। 5 इंडिया को इंग्लैंड में खेलने हैं, 2 इंडिया को न्यूजीलैंड से खेलने हैं, फिर इंडिया को 3 मैचेस खेलने हैं साउथ अफ्रीका में। तो ये हो गए 10 मैच 3 सीरीज़ में। जी हाँ गाइस, 3 मैच 10 मैच हो गए यहाँ पे 3 सीरीज़ में। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे जो सीरीज़ है इंडिया की है श्रीलंका से। जी हाँ गाइस, श्रीलंका से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ है। फिर 4 टेस्ट मैच वहाँ पे इंडिया को खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो 17 मैच वहाँ हो गए, और दो दो ही टेस्ट हैं शायद बांग्लादेश और इंडिया के। तो 2 टेस्ट वहाँ पे हो गए, तो 19 टेस्ट मैच है। तो मेरे हिसाब से गाइज, अगर इंडिया 19 में से 12-13 मैच जीत जाएगी और इंडिया आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया जीत कैसे सकती है। तो गाइज़, ये जो सीरीज़ होने वाली है इंडिया और इंग्लैंड की, ये काफ़ी बढ़िया होने वाली है, और लंबी भी है काफ़ी। तो जैसे कि मैं बताऊं, तो मैंने जो विश लिस्ट करी थी कि मतलब ये कि सीरीज़ में बराबर मैचेस होने चाहिए, दो दो मैच नहीं होने चाहिए, 3 मैचों की सीरीज़ कम से कम होनी चाहिए सारी टीमों के लिए। और वो ऐसा हुआ नहीं, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश नहीं था कि ऐसा
हुआ नहीं। मैं चाहता हूँ कि यह होए, पर ऐसा हुआ नहीं। और आगे बताता हूँ मैं आपको गाइस कि जो मेरी दूसरी विश लिस्ट थी, ये थी कि जो ना परसेंटेज के हिसाब से अब ना हो, तो वो तो होगा नहीं, अब तो सीधे पॉइंट्स के हिसाब से होगा। और जो तीसरी विश लिस्ट थी वो मेरी कि कम से कम टीम 7-8 मैच की तो सीरीज़ खेले। जी हाँ गाइस, 7-8 मैचेस की सीरीज़ खेले, क्योंकि मतलब 7-8 टीमों से मैचेस खेले। अब इंडिया खेलेगी तो नहीं, मतलब पाकिस्तान से तो नहीं खेलेगी, पर वहाँ पे जो दो टीमें बच जाती हैं, 7-8 तो होनी चाहिए। इंडिया या तो जिम्बाब्वे से खेल ले एक सीरीज़ वहाँ, चलो वहाँ पे दिक्कत है तो अफ़गानिस्तान को इंडिया में बुला के, या फिर इंडिया अफ़गानिस्तान तो जा नहीं सकता, क्योंकि इंडिया को घूम फिर कर इंडिया में ही खेलना पड़ेगा अफ़गानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अफ़गानिस्तान का जो होम ग्राउंड है वो है देहरादून। जी हाँ गाइस, होम ग्राउंड अफ़गानिस्तान का देहरादून है, क्योंकि मतलब थोड़ी उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसलिए उनका होम ग्राउंड यहाँ पे है इंडिया में। और गाइस, और और गाइस, मैं आठवीं मतलब जो टीम की बात करूँ तो वो वेस्ट इंडीज़ हो सकती है। इंडिया वेस्ट इंडीज़ जाके भी खेल सकता है। तो गाइस इतना तो होना चाहिए था, ये आईसीसी ने फिर से नहीं किया। और नेक्स्ट जो मेरी विश लिस्ट है कि यही कि मतलब एक रिज़र्व डे वगैरह हटाओ गेम से बाहर, कम से कम 450 ओवर फाइनल में होने चाहिए। जी हाँ गाइस, फाइनल 2023 में है, फाइनल में 450 ओवर मिनिमम होने चाहिए। और और इसके मुताबिक जैसे कि मतलब इसके बावजूद जैसे मतलब 450 ओवर का गेम पूरा हो गया और टीम ने 9 विकेट या फिर 8 विकेट गंवा दी, तो 10 ओवर का और एक्सटेंशन होना चाहिए। जी हाँ गाइस, 460 ओवर होने चाहिए। अगर जैसे टीम सिर्फ 5 विकेट गंवाती है या 6 विकेट, तो उसके बाद ना टीम को ना दूसरी टीम जो बॉलिंग टीम है उसे 10 ओवर का एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। और जो बैटिंग टीम है वो भी इससे काफ़ी खुश रहेगी, क्योंकि 5-6 विकेट गंवाने के बाद मतलब आगे नहीं होने चाहिए 10 ओवर। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि 450 ओवर में नतीजा नहीं निकला और 8-9 विकेट गिर गए या फिर 7 विकेट गिर गए, तो 10 ओवर का और एक्सटेंशन दे दो। अगर 6 ही विकेट गिरे तो मत एक्सटेंशन दो, क्योंकि ड्रॉ भी एक जीत के बराबर होता है। और गाइस, जो लोग इंडिया के बारे में बोल रहे थे कि मतलब इंडिया हार गई, ये है वो है, तो उन्हें मैं बता दूं, इंडिया ने ना वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में जाके ना जीत के लिए खेल रहे थे। मैच का कोई निर्णय निकले इसलिए खेल रहे थे, नहीं तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता ना इंडिया को, तो इंडिया आराम से जीत जाती। इंडिया ने जीत के लिए सोचा। और कई लोग ऋषभ पंत की सोच के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे तो उनका समझ नहीं आता। मतलब आप खेल लो ना इतने बड़े स्टेज पे, मतलब वही मतलब कि मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब गावा में जब उन्होंने जिताया तो आपने कैसे कहा, जो कि डिज़र्विंग था, कि मतलब तारीफ़ खूब करी जो कि थी। पर अभी वो हार गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उनके खिलाफ़ ही बोलने लग जाओ। और टॉप स्कोरर वही थे, और क्या उनके अकेले की जिम्मेदारी थी? नहीं, पूरी टीम की जिम्मेदारी थी। हारती है तो पूरी टीम हारती है, जीतती है तो पूरी टीम जीतती है। और मतलब ऋषभ पंत पे खामा खा के सवाल उठाना, ये मेरे हिसाब से काफ़ी इलॉजिकल है, और इसमें बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनता। और दूसरी बात जो लोग कर रहे हैं, विराट कोहली को टेस्ट से हटाओ, विराट कोहली से चैम्पियनशिप ओ कैप्टनसी ले लो, हर चैम्पियनशिप हरा रहे हैं। तो गाइस, और हाँ, जो लोग कह रहे थे एम एस धोनी होते तो जिता देते, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वही वो लोग थे जो कह रहे थे कि एम एस धोनी को कैप्टनसी से हटा के विराट कोहली को लाओ, जब उन्होंने 2-3 सीरीज़ खेली थी और उन्होंने सारी सीरीज़ जिताई थी। तो इसका आप लोगों का कई, अब मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं हो, मतलब उनमें से कुछ लोग हैं जो मतलब जिनको कहीं पे भी चैन नहीं है। और अभी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को लेके आओ। अभी रोहित शर्मा और ख़राब कैप्टनसी कर देंगे, हार जाएंगे किसी टूर्नामेंट में, तो फिर आप कहेंगे अरे इससे बढ़िया तो विराट कोहली था, कम से कम फाइनल और सेमीफाइनल में तो लेके जाता था और या तो फिर जिता देता। अब यही तो बात है ना कि मतलब कुछ लोगों को हर चीज़ से दिक्कत है।
अब कुछ लोग कह रहे हैं रहाणे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मतलब इंडिया जब पहले खेल रही थी ना, जब धोनी कुछ सीरीज़ के लिए रेस्ट करते थे कभी कभी, या फिर उन्हें रेस्ट दिया जाता था, तो उन सीरीज़ में जो सीरीज़ होती थी ना, तो उनमें विराट कोहली कैप्टनसी करते थे और वही लोग बोलते थे कि धोनी को हटाओ, विराट को कैप्टनसी पे लाओ। और बहुत मुझे भी याद है कि मतलब लोगों ने ऐसा किया था 2014 में, इंडिया इंग्लैंड से क्या हार गई थी, इतना बोल रहे थे जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं उन लोगों को बता दूं जो मतलब कैप्टनसी को लेके बोलते हैं ना, तो एक अलग ही प्रेशर होता है। और वो लोग, आप सोच सकते हो कि 3 टूर्नामेंट जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी के पीछे पड़ गए, तो विराट कोहली तो फिर अभी उनके नाम तो अभी भी एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं है। मैं मानता हूँ कि आईपीएल से शायद उन्हें हटा के एबी डिविलियर्स को रख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 साल का टाइम हो गया है। पर मेरे हिसाब से अभी तो उन्हीं के पास होनी चाहिए। अगले साल के बाद तो शायद एबी डिविलियर्स भी रिटायर हो जाएं। तो जब एबी डिविलियर्स रिटायर हो ही जाएंगे तो अब फ़ायदा नहीं है उन्हें कैप्टनसी देने का, तो किसी और से, अभी मेरे हिसाब से आप विराट कोहली को ही कैप्टनसी दें, फिर उसके बाद आप ग्लेन मैक्सवेल को सौंप सकते हैं। तो गाइस, मेरे हिसाब से तो किसी की भी कैप्टनसी पे सवाल उठाना, किसी के भी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाने वाले हम तो कोई नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर हम वहाँ खेलेंगे ना, तो हमारी तो पैंटें गीली हो जाएंगी। जी हाँ गाइस, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, इतना प्रेशर होता है वहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया में तो ख़ास तौर से लोग आपको मतलब चिढ़ाते हैं, बू करते हैं, जैसे कि मोहम्मद सिराज को ब्राउन डॉग, जो काफ़ी ज़्यादा गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। और याद हो तो स्टीव स्मिथ को भी नहीं बख्शा था इंग्लैंड में भी। तो ये बाहर कंट्रीज़ में ऐसा होता है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी की परफॉर्मेंस पे सवाल उठाने वाले कोई नहीं होते। और सबसे पहली बात कि इंडिया से आज से पहले भी कई सारे लोग थे कैप्टेंसी में, तो मैं आगे बोलना नहीं चाहूँगा, बाकी आप समझ जाओ। क्योंकि वो भी चाहते तो T20 तो उस वक्त आया नहीं था, तो वो भी चाहते तो वनडे में आराम से जिता सकते थे। और सौरभ गांगुली तो लेके गए थे 2003 फाइनल तक। तो बस गाइस, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कहूँगा तो शायद कोई कंट्रोवर्सी बन जाएगी। और कई लेजेंड्स ये यकीन रखते हैं कि मतलब ऐसे किसी को भी ट्रोल करना सही नहीं है, और मेरे हिसाब से वो एकदम सही सोच रखते हैं। और और उन हेटर्स के लिए मैं बता दूं जो इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं, उनके लिए ये है कि इंडिया ना, इंडिया में भी बेस्ट है और इंडिया के बाहर भी। तो इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल है। चाहे तो आप देख लो, कोई भी सीरीज़ नहीं हारी है इंडिया इंडिया में काफ़ी टाइम से, जब से विराट कोहली ने कैप्टनसी ली है। और इंडिया को हराना तो किसी के भी बाएं हाथ का खेल नहीं है, और चाहे वो बाहर हो चाहे फिर इंडिया में हो। और जैसे कि याद हो, इंडिया की बी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को गाबा में हरा दिया था। और ड्रॉ तो शायद सबको याद है। और 36 पे ऑल आउट होने के बाद जो जीत मिली थी ना, उसने सभी का मुंह बंद कर दिया था। पर फिर भी कुछ लोगों के मुंह चलते हैं। इंडिया पहला मैच हार गई थी इंग्लैंड से, तो भी बोल रहे थे इसे हटाओ उसे हटाओ। फिर देख लिया था ना जैसे इंडिया ने फिर धूल चटा दी थी। और कुछ लोग, समझ जाओ आप कौन है वो लोग, जो कह रहे हैं रविचंद्रन अश्विन मॉडर्न ग्रेट नहीं है या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। जाके आप देख लो, वर्ल्ड में अश्विन से बेहतरीन ऑफ स्पिनर टेस्ट मैच में अभी तो कोई नहीं है। मैंने अभी इसलिए लगाया क्योंकि पहले थे, मुरलीधरन सर थे, कमाल के बॉलर्स पहले भी थे। तो अभी तो अश्विन की बराबरी का कोई भी नहीं है। और जो बात करते हैं विराट कोहली के बारे में, कोई बात नहीं, अगर कोई भी ट्रॉफ़ी अभी तक नहीं आई है तो आगे आ जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली से कैप्टनसी लो, और या तो फिर रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ, और उन लोगों को भी बता दूं, अगर रोहित शर्मा ने कैप्टनसी ले ली और वो हार गए तो वो लोग उनको भी नहीं बख्शने वाले हैं। तो ये लोगों का मतलब, ये खैर मैं उनमें उनकी भी बुराई नहीं करूँगा, ये मतलब ह्यूमन नेचर है। जब से हम पैदा हुए हैं यही मतलब हमारे है कि किसी के किसी चीज़ में कमी निकालना, चाहे खुद तुम जैसे भी हो, पर दूसरे की कमी निकालनी ज़रूरी है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि कुछ लोग इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं, जो कि खुद तो कभी आईसीसी के टूर्नामेंट जीते नहीं थे। मैं बोलूँगा नहीं कौन है वो, और आप समझ जाओ। और जो समझ गए हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो।
तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो के लिए फ़िलहाल तो इतना ही। और हाँ, मुझे तो लगता है जो अगले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनलिस्ट हैं वो हैं इंडिया, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक हो सकता है, या तो फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीन टीम मेरी तो हैं कि जो टॉप 3 में रहेंगी। और फिलहाल तो गाइज मैं आपको बता दूं, इंडिया को सिर्फ 12-13 मैच जीतने की ज़रूरत है। वो इंडिया कैसे जीत सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इंडिया इंग्लैंड में भी जाए तो 2 मैच भी जीत जाए और सीरीज़ भी हार जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इंडिया न्यूजीलैंड को 2-0 से आराम से हरा देगी, क्योंकि इंडिया इंडिया में खेल रही है। और साउथ अफ्रीका इतनी मजबूत तो टीम नहीं है कि अभी की जो इंडिया को हरा दे, क्योंकि इंडिया की बी टीम, सी टीम, कोई भी टीम भेज दो तुम, और साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यहाँ तक कि जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो फिर तो समझ सकते हो आप। और 4 मैच यहाँ पे हो गए। इंडिया साउथ अफ्रीका में भी 2 मैच तो पक्का जीत जाएगी, तो 6-7 वहाँ पे मान के चलते हैं, 6-7 हो गए वहाँ पे। फिर श्रीलंका यहाँ पे आएगी तो पक्के 10 फिर तो जीत ही जाएगी, तो 9-10 मैच हो यहाँ से मान लेते हैं। और अब बची ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है और लगातार हरा रहे हैं। जो लोग कह रहे थे ना ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम नहीं थी तब हराया, और अब ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम थी तो उसे भी हरा दिया, और इंडिया की बेस्ट टीम नहीं थी वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा चुके हैं। और याद हो तो कि ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आई थी 2016 में तो क्या किया था वो तो सभी को ही पता है। 2016-18 सबको पता है कि मतलब इंडिया ने कैसे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी थी। तो वहाँ पे मैं 4-0 नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 3-1 से इंडिया आराम से वो सीरीज़ विन कर जाएगी। तो 13 मैच यहीं पे हो गए, और बांग्लादेश को तो 2-0 से आराम से हरा देंगे। तो यानी 15-16 मैचेस इंडिया आराम से जीत जाएगी, और इंडिया ही रहेगी मुझे लगता है WTC के पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 और नंबर 2। शायद ना हो, इंडिया नंबर 1 ही हो। तो गाइज़ फ़िलहाल तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे कैसे शेड्यूल, और मेरी विश लिस्ट भी मैंने इसी में ही घुसेड़ दी है। तो गाइज़ फ़िलहाल तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नई और अगली अपडेट को लेकर अगली वीडियो में।